साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आज से हम आप सभी लोगों के लिए जो बच्चे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संपूर्ण कोर्स के लिए सबसे पहले मैं हिंदी व्याकरण के जो 15 प्रश्न आते हैं उस पर जितनी भी वीडियो बना सकेंगे, ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम आज व्याकरण में भाषा से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भाषा क्या है। तो सभी जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या किसी अन्य माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। तो भाषा के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर भाषा के कितने रूप हैं जिनसे हम भाषा का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा के हमारे पास 3 रूप होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा सीख लें। तो सबसे पहले बात आती है लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा में आता है लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों अथवा भावों को आदान प्रदान करना ही भाषा का लिखित रूप है। हम किसी को लिख कर के अपनी भाषा के बारे में जो बताते हैं वही हमारी लिखित भाषा कहलाती है। आइए अब बात करते हैं मौखिक भाषा क्या है। तो मौखिक भाषा है बोलकर अथवा सुनकर अपने विचारों यानी भावों का आदान प्रदान करना ही भाषा का मौखिक रूप होता है, जैसे हम बोलकर जो भी बताते हैं या किसी को सुनाते हैं। अगली आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? वह भाषा जिसमें शारीरिक संकेत सम्मिलित होते हैं सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं और किसी बच्चे को चिढ़ाने के लिए कोई हाथ हिला देते हैं या मुंह का फेस बना देते हैं और बच्चा वो चिढ़ जाता है और समझकर चिल्लाने लगता है, यही हमारी सांकेतिक भाषा होती है। आइए अब बात करते हैं लिपि क्या होती है। तो लिपि के लिए आप देखिए लिखा हुआ है, लिपि भाषा का वह लिखित रूप है जिसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अलग अलग भाषाओं के लिखने के ढंग व चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिसे निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो लिपि और भाषा में यही अंतर है। भाषा मौखिक भी हो सकती है लेकिन लिपि को लिखने का जो ढंग है उसे हम लोग लिपि कहते हैं। तो कौन कौन सी जो परीक्षाओं में हमारी पूछी गई हैं, हम यहाँ पर 5 से 6 भाषा और लिपियों का उल्लेख करेंगे। उनमें से निश्चित तौर पर आपको कोई न कोई एक प्रश्न हर साल रिपीट होकर मिलता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं और उनकी लिपियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हम केवल 6 भाषा और 6 लिपियों की जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बार इन्हीं से प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक इसी प्रकार से मराठी की भी देवनागरी है और संस्कृत की भी देवनागरी, इन्हें आप रट लीजिए। उसके बाद आता है पंजाबी की गुरमुखी है और अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की फारसी है। यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ से आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगले जो हमारा वीडियो होगा वो आपका वर्ण विचार पे होगा, यानी वर्ण विचार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, शब्द क्या है, शब्दार्थ क्या है, वाक्य क्या है, इन सब की जानकारी आप लोगों को देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आए हैं तो इसे जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।